आज हम दैनिक भास्कर के 28 जुलाई के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। देखिए, ये जो नीट का मैटर हुआ था उसमें भारत सरकार है वो कड़ा कानून लेकर आ रही है। आपको पता है कि जितने भी राज्यों में कानून बना है उससे संबंधित जो एक्ट है उसको एज इट इज़ सिलेबस में लिखा है। तो जब सिलेबस का एक एक्ट ये सिलेबस में लिख सकते हैं तो जो खबर आई है परीक्षा के दुरुपयोग से संबंधित, वो परीक्षा के लिए अपना आप इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी मेन थीम है कि मैक्सिमम 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ तक का जुर्माना की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है इसमें? इसका नाम रखा गया है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। अभी ये विधेयक अभी पास नहीं हुआ, संसद में रखा गया है। पहले इसमें जो पेपर लीक के अनुचित साधन का व्यक्तिगत संलिप्तता थी उसमें पहले 3 से 5 साल तक की सज़ा थी, अब इसे कम से कम 5 और मैक्सिमम 10 कर दी गई है। पहले 10 लाख तक का जुर्माना था, अब उसे 50 लाख तक का जुर्माना था। ये तो ही व्यक्तिगत की बात। परीक्षा की जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी हैं वो यदि अनुचित काम करते हैं तो पहले 1 करोड़ का जुर्माना था, उसे अब 5 करोड़ का कर दिया है। और परीक्षा का खर्च भी वसूल सकते हैं, वो सेम रखा गया है। 4 साल के बैन की जगह डबल करके 8 साल का बैन कर दिया गया है। जो सर्विस प्रोवाइडर के डायरेक्टर और अधिकारी हैं, जैसे एनटीए का निदेशक हैं, उनको पहले 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती थी, उसे 5 से लेकर 10 वर्षों ऊपर वाला सेम कर दिया गया है। 1 करोड़ के जुर्माने को 5 गुना करके 5 करोड़ कर दिया गया है। पेपर लीक माफिया यदि संगठित अपराध में शामिल होते हैं तो उसमें थोड़ा चेंज किया है। पहले 5 से 10 थी, उससे न्यूनतम तो 7 साल की सज़ा होनी है, मैक्सिमम 10 साल हो सकती है। इसको 5 गुना के बजाय 10 गुना करके जुर्माना 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएंगी और वहाँ पर विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे। ये खबरें हैं, आपको याद रखना चाहिए। ये दोनों लड़कियों की फ़ोटो आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। ये मनु भाकर को तो आप जानते ही हैं। एक ये उभरती हुई निशानेबाज है ऐसा सिंह, ये जो ICSF वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा। आपको अलग अलग शूटिंग से रिलेटेड जो प्रतियोगिता होती है उसमें 10 मीटर 25 मीटर की पिस्टल होती है, उसका और भी कैटेगरीज होती है, तो वो एग्जैक्टनेस आपको याद रखनी चाहिए। तो पिस्टल है 25 मीटर है, उसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐसा ने गोल्ड मेडल जीता है और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोनों अलग अलग है। ये जो ऐसा है इन्होंने गोल्ड जीता है और ये जो मनु है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और ऐसा की बारे में एक विशिष्ट बात है कि इन्होंने ऐसा दूसरी बार करते हुए दूसरा गोल्ड जीता है। पहले इन्होंने वर्ल्ड कप म्यूनिक में जो वर्ल्ड कप हुआ था ICSF का, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये लड़की ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अभी आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं तो उसमें लगातार पदक आ रहे हैं। तो एक वेट लिफ्टिंग में और ब्रॉन्ज मेडल आया है बिंदिया रानी की तरफ से। आपने यदि चक दे इंडिया देखी है तो बिंदिया रानी नाम का एक कैरेक्टर भी है। तो उन्होंने 58 किलो वर्ग में, आपको किलो वर्ग का भार जरूरी है। कल मैंने आपको बताया कि मीराबाई चानू 48 किलो वर्ग में थी और ऋतुराज 60 किलो वर्ग में था। तो इनका किलो वर्ग आपको याद रखना चाहिए। स्टेटमेंट में आ सकता है कि 58 किलो वर्ग को 48 किलो वर्ग बता के देंगे। कितना वर्ग वजन उठाया? 199 किलो। आपको मैंने कल बताया कि मीराबाई चानू ने 190 किलोग्राम वजन उठाया था। और यदि उसको बहुत टफ पूछना है तो वो पूछेगा कि स्नेच में 87 और क्लीन एंड जर्क, ये 2 पार्ट होते हैं गेम्स के। पहले सिंपल उठाया जाता है, फिर जर्क लगा के उठाया जाता है। दूसरी बात यह कि जो इसके पहले जो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इन्होंने वहाँ सिल्वर मेडल जीता था। उनको और बहुत टफ बनाना, तो ये कहा कि इन्होंने पहले ये स्टेटमेंट बनाएंगे कि पहले कभी इन्होंने कोई मेडल जीता ही नहीं था। फिर ये मेडल की तैयारी में इस व्यक्ति का आप नाम रखना, खिलाड़ी का मुरली श्रीकांत हैं। इन्होंने जो लॉन्ग जंप लगाया है उसमें 8 मीटर की, हालांकि अभी पदक नहीं जीता है, ये फाइनल में पहुंच गए हैं। तो फाइनल में पहुंच गए तो सिल्वर मेडल तो पक्का ही है। अभी इस लड़की का नाम भी आपको थोड़े दिमाग में बिठा लेना चाहिए, शीतल देवी का। ये जो मैंने आपको लगातार 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि ये प्रथम NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी का टूर्नामेंट जयपुर के जगतपुरा में हो रहा है, आर्चरी रेंज में। वहाँ पर जूनियर वर्ग के पैरा ओलंपिक में, आप ये शक्ल देख रहे हैं इनकी, ये शीतल देवी पैरा ओलंपिक है क्योंकि दोनों हाथ नहीं हैं इनके, तो दोनों हाथ नहीं हैं। तो इसके बावजूद भी इन्होंने सामान्य वर्ग से रजत पदक जीता है, याद रख लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट अफेयर्स कंपाइल करता है दैनिक भास्कर, उनमें मैं अनाथ सिंह का नाम पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मिस्र में इन्होंने गोल्ड जीता है।
और टूर्नामेंट जीता है। उसने किसको हराया है वो इम्पोर्टेंट, आपको टफ नाम है तो वापस रिपीट हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, मिस की रुकैया सालेम, रुकैया बेगम नहीं है, रुकैया सालेम है। और ये खिताब जीतने वाली सबसे बड़ी बात है कि ये पहली महिला खिलाड़ी हैं और बहुत यंग हैं। दूसरी है कि ये जो परीक्षा प्रणाली से सुधार संबंधित बात अपन शामिल कर ही चुके हैं। एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। साउथ में मैंने कल आपको बताया कर्नाटक है वो AI 30 सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर रहा है। फिर ये आंध्र प्रदेश भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है ताकि ये जो शहरी बाढ़ है साउथ में इंडिया में बहुत प्रॉब्लम रहती है, वहाँ AICT फ्लड अलर्ट का प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जो या तो 48 घंटों पहले और बहुत ज़्यादा सीवरेज स्थिति हुई तो 6 घंटे पहले बाढ़ की चेतावनी देगा। विजयवाड़ा से शुरुआत करेगा क्योंकि वहाँ की जो बूढ़ा मेरू नदी है वो बाढ़ के कारण खतरे में रहती है। फिर आपको न्यूज़ में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वहाँ पर सारनाथ स्तूप है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। आपको हिस्ट्री में याद होना चाहिए कि वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ये वैसे भी सेंसिटिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रथम उपदेश कहाँ से दिया था, मैच इन द फॉलोइंग में। वहाँ पुरातात्विक अवशेष है, चौखंडी का स्तूप मिला है। मेरा भाई चानू मैं आपको पहले कवर कर चुका हूँ। साउथ इंडिया से एक बड़ी खबर इनोवेशन से रिलेटेड आ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। केरल प्राथमिक स्कूलों में 1 से 5वीं तक 1 से 8वीं तक की तकनीक बढ़ाने के लिए डिजिटल स्क्वायर का यूज़ कर रही है ताकि प्राथमिक स्कूलों में लोग गेमिंग और एनिमेशन से संबंधित ये टेक्नोलॉजी PUBG वगैरह गेम में इनकी कोडिंग कर सकें। साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल 2026 और थरापधम नामक शैक्षणिक निगरानी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है इन्होंने। आज वर्ड ऑफ द डे में अंतरिक्ष से रिलेटेड बहुत सारे परीक्षा में इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, तो वहाँ आजा पैरा एक्सेस मिशन। पैरा एक्सेस मिशन क्या होता है? नासा का प्रस्तावित अंतरिक्ष मिशन है जिसमें पूरा नाम है प्लेनेटरी रिंग। प्लेनेटरी रिंग ये नाम आपको इंपॉर्टेंट रखना चाहिए ताकि ये पूरा आपको मिशन समझ में आ जाएगा। ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू, दूसरी टर्म ये याद रखनी चाहिए, सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि रोबोट भेजे जाएंगे जहाँ पर अंतरिक्ष की जो रिंग्स होती हैं उस रिंग्स में जाके कणों के नमूनों की जाँच करेंगी। ये एक नया बिल आने जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 गाड़ियाँ आपस में बात करेगी। क्या फ्यूचर का बिल है ये? जो केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री है, मोटर वाहन अधिनियम जो 1989 में पारित किया गया पहले, उस ड्राफ्ट में संशोधन करके 1 अक्टूबर 2028 में व्हील टू व्हील कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी आपको पता है कि जो फास्टैग आया है या कम्युनिकेशन में जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होते हैं वहाँ लगातार परीक्षा में सवाल आ रहे हैं। तो व्हील टू व्हील कम्युनिकेशन नई टेक्नोलॉजी और नया कॉन्सेप्ट है, तो ये अनिवार्य करना चाह रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। ये सभी में किस किस में लागू हुआ? एल जो दोपहिया वाहन है, एम जो कार SUV हैं, एन जो भारवाहक है पिकअप वगैरह, उन सब में लागू होगा। जो जिनके वाहनों पर 1 अक्टूबर 2027 से लागू होने AIS 230 मानक का पालन करना होगा। इसमें बेसिक सेफ्टी मैसेज भेजा जाएगा व्हील टू व्हील कम्युनिकेशन में, और इतनी ही बातें हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है कि ये जो जयपुर में NFSU है वहाँ पर डेटा सेंटर बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा ताकि रियल टाइम हैकर्स की जानकारी निकाल सके। NFSU क्या है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। अब ये साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो गया तो राजस्थान में ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा और प्रथम चरण में 10 साइबर एक्सपर्ट नियुक्त किए जाएंगे। पहले से ही आपको बताया कि गांधीनगर में ऐसा एडवांस साइबर सेंटर पहले से चल रहा है और ये अब दूसरी खबर आ रही है। CM साहब पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस से मुलाकात की। इस बहाने उन्होंने ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पुस्तक भेंट की। आपको गीतांजलि के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर की 1913 में लिखी गई पुस्तक पहले भारत के नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पुस्तक और व्यक्ति थी। ये खबर यदि आप RS की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो छोड़ सकते हैं। थोड़ा RS की तैयारी करने वालों के लिए विश्लेषण है। यदि 10 नंबर का आता है तो पूरे राजस्थान के फाइनेंशियल सेक्टर का जो फंडामेंटल्स है उसको एक्सप्लोर करता है। आपको पता है कि ये नीति आयोग ने अभी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026 जारी किया जिसमें राजस्थान ने ओवरऑल 10वां और राज्य के अंक हैं 48.1। अभी जो बड़े राज्य 17 हैं उनमें 8वां स्थान है। और जो इन रिपोर्ट में जो राजस्थान की ताकत इन्होंने बताई है, एक तो है कि ये जो प्राकृतिक साधन, आपको पता है कि बहुत सारे मिनरल्स यहाँ मिलते हैं अरावली की वजह से। एक जो सरकारों ने नियामक की सुगमता, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको डिजिटाइज किया है, ईजी किया है, बहुत सारे नियमों को संशोधन किया। उद्योग समर्थन के लिए सरकारी नीतियाँ भी बहुत सारी चल रही है, चाहे युवाओं के लिए हो या फिर अभी उन्होंने बहुत सारे MOU भी साइन किए। दूसरी बात है कि कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। एक तो बिज़नेस क्लाइमेट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हिस्टोरिकली बिज़नेस एनवायरनमेंट नहीं है तो वो क्लाइमेट भी नहीं है। संस्थागत समर्थन है, आपको पता है कि करप्शन पूरे इंडिया की सच्चाई है, राजस्थान में भी हुई है। वित्तीय स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पैसे राजस्थान में बहुत खामी रहती है। तो फंड इंस्टीट्यूशनल
सपोर्ट, बिजनेस क्लाइमेट एंड फाइनेंशियल हेल्थ, ये 3 समस्याएं हैं। 2024-25 में रिपोर्ट में कहा कि $365.43 मिलियन का एफडीआई आया, जो बहुत कम है। जो प्रमुख उद्योग हैं वहाँ यहाँ पे कौन से? बेसिक मेटल्स, आपको पता है कि जयपुर और अलवर में मेटल्स का बहुत है। फूड प्रोसेसिंग वेस्टर्न राजस्थान, और केमिकल्स तो अलवर की वजह से हैं। जो रैंकिंग आई है उसमें जो बेस्ट रैंकिंग है उसका आप यूज़ कर सकते हैं कि राजस्थान में कैसे सुधार हो रहा है। नियामक की सुगमता 2, सरकारी नीति 3, संसाधन में 4, पर्यावरण में 5। जो ख़राब है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं कि इन चीज़ों में सुधार क्या हो सकता है। आपको मैंने बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर। रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्थान देश का कुल जो गैर धात्विक उत्पादन है खनिज का उसका 33 करता है और धात्विक का 14% रखता है। तो ये आप एक फिट पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सेक्टर और जहाँ कहाँ आवश्यकता है। बिजनेस क्लाइमेट यदि आपको ठीक करना है तो एफडीआई ज़्यादा लो। बैंक, आपको पता है कि पैसे की कमी है तो क्रेडिट ठीक करो। एमओयू साइन है, उसमें 11वां स्थान है। और ये सड़कें मजबूत करो, सबसे बड़ी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। बिजली भी तो कमी है, तो ये जो सोलर से बिजली बना रहे हो उसको और जरूर। स्टार्टअप और कौशल, जो नए इनोवेटिव इंडस्ट्रीज आ रही है वो नहीं आ रही है। जो प्रशंसा की है राजस्थान के सेक्टर की, उसने कहा कि ये जो पिछले सालों में रेल, सड़क और आधुनिक औद्योगिक पार्क, मजबूत लॉजिस्टिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा सुधार हुआ है। तो ये आज की खबरें थी। धन्यवाद।